हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईएमआरई सब्जेक्ट में जो एग्जाम्स में महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो हमारे एग्ज़ाम डेट है, ठीक है ना, वो 18 तारीख से स्टार्ट थे इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के, लेकिन ये थोड़ा सा पोस्टपोन होकर 21 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये अब इस पॉइंट को आप निगेटिव में मत लीजिए और आपके एग्जाम्स अब कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे, ठीक है ना। लगभग चांसेस हैं कि आपके सभी के एग्जाम्स हो जाएंगे। तो आप सभी के लिए एक अच्छा सा चांस है कि आप अच्छे से और प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि इतनी जल्दी से आप सभी लोगों को पता था कि इतनी जल्दी से सिलेबस हम सब किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ था। इसी वजह से मैंने सारा का सारा सिलेबस अपने इस चैनल पर कंप्लीट कर रखा है, ठीक है ना। दोस्तों आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप यहाँ पर अब जाके अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट होती हैं, क्विज़ वगैरह जो भी होता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है, सब कुछ आपको यहाँ से इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर दें सभी दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो उनके कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी साथ में क्लियर करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग को पढ़नी है वो आपको दोस्तों न्यू चीज़ें नहीं पढ़नी, जो चीज़ आप पढ़े उनको ब्रशअप करिए, ठीक है ना, और उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं की, ये दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने चैनल का रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारा का सारा देखिए दोस्तों। हो सकता है कि जिन लोगों को प्लेलिस्ट वगैरह नहीं मिल रही है तो आप मुझे SK Learning 77 पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। वहाँ मैं पर्सनल आपको कुछ भी होगा, कोई डाउट है, ठीक है ना, आप PDF है या फिर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई भी सजेशन, किसी प्रकार का सजेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे इस SK Learning 77 पर मेल कर दीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। वैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि ये देखिए यूटिलाइजेशन हो, चाहे EDD सेकेंड हो और चाहे IMRE हो, सभी का मैंने यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट रखा है विद ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी के साथ। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए, अब आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो शॉर्ट नोट बनाते रहिए, ठीक है ना। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आपका लाइक एंड शेयर ही मेरे लिए मोटिवेट एंड सपोर्ट का वर्क करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर बताना है आपको, ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है किसको, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को पता करने में, ओपन सर्किट फॉल्ट को पता करने में, मैकेनिकल फॉल्ट को पता करने, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। जल्दी से सभी लोग चैट में दोस्तों आंसर बताएंगे। सभी लोग चैट में बताइए आंसर किसका क्या सही है। ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। दोस्तों हम आपको बता दें, जो ग्राउलर है इसका प्रयोग किस में किया जाता है। तो दोस्तों ग्राउलर का जो प्रयोग है, तो दोस्तों जो हमारा आर्मेचर होता है, क्या दोस्तों होता है, जैसे ये मशीन होती है, आप सभी को पता होगा, जो हमारी मशीन होती है उसमें जो दोस्तों आर्मेचर होता है, क्या होता है, आर्मेचर होता है। तो आर्मेचर में जो हमारी वाइंडिंग होती है, वहाँ पर उन वाइंडिंग में कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है, उनको पता करने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ग्राउलर का प्रयोग आर्मेचर सर्किट में शॉर्ट सर्किट को पता करने में किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें फर्स्ट सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज किस IE रूल में वर्णित है। दोस्तों सभी लोग बताइए चैट में। और दोस्तों ये भी, अगर किसी को क्लासिफिकेशन भी आ रहा हो कि मीडियम में कितना होता है, लो में कितना होता है, ठीक है ना, तो ये सभी बताइएगा दोस्तों। ये प्लीज़ आप क्लास को अच्छा और पूरी तरीके से देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएंगे। आपको 10 जगह देखने से बेटर एक जगह और अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैं सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड डिफरेंट वोल्टेज इन सर्किट, ठीक है ना, ये दोनों अलग ही हैं। तो डिफरेंट सर्किट वो हमारा आई रूल्स वो हमारा आई रूल्स 41 होता है। लेकिन अगर हम लोग क्लासिफिकेशन आप वोल्टेज करें, किसकी क्लासिफिकेशन आप वोल्टेज, तो हमारा किस में आता है, तो हमारा आता है IE रूल्स 28 में। किस में आता है दोस्तों, तो वो हमारा आता है IE रूल्स 28 में आता है। अब दोस्तों जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज है, ये कितने टाइप से किया गया, इसको यहीं पर मैं समझा दे रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लो वोल्टेज की। तो दोस्तों ये लो वोल्टेज होता है कितना है, तो दोस्तों ये जो लो वोल्टेज होता है ये हमारा 0 से 250 वोल्ट तक कितने तक होता है दोस्तों, तो ये हमारा 0 से 250 वोल्ट तक होता है। फिर दोस्तों हमारा आता है मीडियम वोल्टेज, कौन सा आता है दोस्तों, फिर आता है हमारा मीडियम वोल्टेज, ये कितने से होता है, तो दोस्तों ये 250 से लेकर के 650 वोल्ट तक जाता है। कितने तक जाता है, 250 से लेकर 650 तक जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं हाई वोल्टेज की, किसकी दोस्तों, हाई वोल्टेज की। तो हाई वोल्टेज कितने से जाता है, तो हाई वोल्ट हमारा जाता है 650 से लेकर
33 kV तक। कितने तक जाता है दोस्तों? 33 kV तक। फिर आता है हमारा हाई के बाद एक्स्ट्रा हाई। क्या जाता है दोस्तों? एक्स्ट्रा हाई। तो एक्स्ट्रा हाई कितना जाता है? तो ये जाता है हमारा दोस्तों 33 kV से 132 kV। कितने तक जाता है? 33 kV से 132 kV तक। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा आता है सुपर हाई वोल्टेज। कितना आता है दोस्तों? सुपर हाई वोल्टेज। ये दोस्तों कितना होता है? तो सुपर हाई वोल्टेज हमारा 132 किलो वोल्ट से ऊपर जितना भी होता है वो 132 किलो वोल्ट के ऊपर जो भी होता है वो हमारा सुपर हाई वोल्टेज कहलाता है। अब यहाँ पर दोस्तों 2 पॉइंट्स आपको याद रखनी है। 2 पॉइंट्स वो कौन कौन से होंगे? आपसे देखिए 2 क्वेश्चन आप सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कहीं पर भी तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक ना। तो इन 2 पॉइंट्स को आप बहुत ही अच्छे हाईलाइट तरीके से लिख लीजिएगा कि मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितना होता है। तो दोस्तों इसकी फिक्स वैल्यू है कि मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है हमारा 400 किलो वोल्ट। कितना होता है दोस्तों? 400 किलो वोल्ट। और अगर पूछा जाए आपसे अल्ट्रा हाई वोल्टेज कितना दोस्तों? अल्ट्रा हाई वोल्टेज दोस्तों वो कितना होता है? तो वो होता है हमारा 765 kV। कितना होता है दोस्तों? 765 kV। तो ये 2 पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आई होप कि आपको ये पॉइंट्स सारे के सारे समझ में आएंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स एंड चैट पे बताते रहिएगा, ठीक है ना। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि उपभोक्ता के भवन पर क्षरण धारा का मान कितना होता है। देखिए दोस्तों आपको लग रहा हो कि ये तो मुझे आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी हम उसमें से ऑप्शन, क्योंकि देखिए जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें तो आप आसानी से जो आपको याद है वो लिख दिए, लेकिन जो ऑप्शनल होते हैं उसमें क्या होता है कि आप कभी कभी आप जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस में आप सही क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन को गलत कर जाते हो। तो आपको यहाँ पर इसी चीज़ की आपको प्रैक्टिस भी यहाँ पर करवाई जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो उपभोक्ता के भवन पर क्षरण धारा का मान कितना होता है दोस्तों? तो ये हमारा होता है फुल लोड जो हमारी करंट होती है उसका 1/, कितना होता है दोस्तों? 1/5000 होता है। कितना होता है? 1/5000। इतना क्षरण धारा का अगर मान होता है तब तक तो ये परमिसेबल होता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ऊपर आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब ये क्षरण धारा की जो मान होता है दोस्तों ये किस IE रूल्स में वर्णित है? सभी लोग अब चैट में ये लिख के बताएंगे, क्योंकि इसके पहले भी मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया कि जो क्षरण धारा का किस I रूल्स में आता है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा I रूल्स है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर बता भी दिया कि कितना होता है 1/5000। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कौन सा सही है दोस्तों? इसमें हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही है। कौन सा दोस्तों? इसमें से हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1/50, 1/500, 1/50,000, फिर 1/5000 है। तो आपको ऑप्शन भी सही तरीके से देखना है। तो सभी लोग चैट में बताइए कि जो क्षण धारा का मान होता है ये 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों किस IE रूल्स में वर्णित है? सभी लोग बताइएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि डोमेस्टिक सप्लाई को दी जाने वाली सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें वेरिएशन कितना होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है ±5%, ±3%, ±18/6%, या फिर बोथ C and D। सभी लोग चैट में बताइए। और मैं बार बार दोस्तों कह रहा हूँ कि आपको ऑप्शन भी सही तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी आपको जो ऑप्शन है कभी कभी आप आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देंगे। यहाँ सभी लोग बताइए जल्दी से कि 4th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सभी लोगों के चैट में आंसर आने चाहिए। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक एंड सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन का वर्क करता है दोस्तों। और अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि एक EDD की जो ये IMRE हो चाहे EDD या UEET इन सब की एक क्लास में कंप्लीट पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका टारगेट जिस दिन की क्लास में हमारे 50 लाइव वॉचिंग चले जाएंगे, 50 लाइक्स एंड 50 लाइव वॉच चले जाएंगे, उसी के नेक्स्ट डे मैं आपको कंप्लीट लेते आऊँगा, कंप्लीट वीडियो लेते आऊँगा, क्लास लेते आऊँगा। EDD की वो किसी भी एक सब्जेक्ट एक एक करके मैं सारे सब्जेक्टों को भी लाऊँगा। तो आप लोगों का एफर्ट्स देखना है कि आप लोग कितना एफर्ट्स करते हैं, ठीक है ना। यहाँ सबसे पहले बताइए 4th नंबर का हमारा आंसर क्या सही होगा, जो सभी लोग चैट में बताइएगा। दोस्तों हम आपको बता दें इसका आंसर कौन सा सही है दोस्तों। तो इसका हमारा आंसर सही है बोथ C and D। क्यों? अब देखिए सबसे पहले कि आपने हो सकता है कि कहीं कहीं लोगों ने जल्दी में ये हो सकता है ये भी लगा दिए फिर ये भी। हाँ तो देखिए ये और इसमें क्या है, तो देखिए आप C नंबर को भी देखिए 18/6 को भाग दीजिए तो कितना आता है? 3% तो आता है, तो ±3%। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा याद में रखनी है, ठीक है ना। तो इसका हमारा कौन सा आंसर हुआ? सिंपल सा D नंबर ऑप्शन, यानी कि बोथ C and D, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किस IE रूल्स में वर्णित है? अब सभी लोगों को ये बताना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हमारा वेरिएशन होता है एक्स्ट्रा एंड जो वेरिएशन ऑफ एट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किस IE रूल्स में वर्णित है। सभी लोग चैट में बताएंगे कि किस में वर्णित है।
तो पहला यहाँ पर दिया है रूल नंबर 54, रूल नंबर 55, रूल नंबर 63 और रूल नंबर 64। जल्दी से बताइए सभी लोग क्या होगा चैट में आंसर। सभी लोग चैट में आंसर बताएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो वेरिएशन ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है किस आई रूल्स में है। तो दोस्तों ये हमारा किस आई रूल्स में है। तो दोस्तों ये हमारा है रूल नंबर, सभी लोगों का आंसर आ गया, कोई भी गलत नहीं बताएगा, बिल्कुल सही बताएगा। दोस्तों इसका आंसर हमारा कौन सा सही है। तो इसका आंसर हमारा आई रूल्स 54 सही है। अब ये आई रूल्स 55 में क्या है। तो दोस्तों मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कितना होता है, ±3% होता है, वो किस आई रूल्स में वर्णित है। तो दोस्तों वो हमारा आई रूल्स 55 में वर्णित है, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वेरिएशन ऑफ हाई वोल्टेज इज। जो हमारा हाई वोल्टेज होता है उसमें जो वेरिएशन होता है वो दोस्तों कितना होता है आपको बताना है। 6%, 9%, 12.5% या फिर 24%। सभी लोग चैट में बताएंगे क्या सही है आंसर हमारा। सभी लोगों के चैट में आंसर आने चाहिए। अगर यहाँ पर जो ऑप्शन दिए होते हैं उसके, क्योंकि मैं जो ऑप्शन यहाँ पर आपके बनाता हूँ वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से रिलेट होते हैं। तो अगर आप वो चीज़ भी रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप चैट में भी बताते रहिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सभी लोग जल्दी से बताइए कि वेरिएशन ऑफ हाई वोल्टेज किस में वर्णित है, सॉरी कितना होता है। दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हमारा वो है 12.5%। वैसे तो दोस्तों ये ±12% होता है, लेकिन जब आप कुछ नहीं दिया होगा तो आप 12.5% ऐसे सही, तो ये हमारी सही होता है। अब ये दोस्तों जो 6% और 9% ये क्या है। तो दोस्तों जो हमारा लो वोल्टेज जो होता है उसमें जो वेरिएशन होता है उसके ये पहले वाले और जो सेकंड वाले हैं ये हमारा लो वोल्टेज वेरिएशन होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पावर सप्लाई एट इलेक्ट्रोड बॉयलर किस आई रूल्स में वर्णित है। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोड बॉयलर होता है वो किस आई रूल्स के अंतर्गत, उसमें जो भी प्रिकॉशंस वगैरह लेते हैं या फिर सप्लाई वगैरह जो भी देना रहता है वो किस आई रूल्स में आता है। सभी लोग ये सभी लोग बताइएगा। सभी लोगों के चैट में दोस्तों आंसर आने चाहिए, ठीक है ना। कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। और इतना आपके लिए प्रॉपर इतनी अच्छी सी क्लासेस दी जा रही हैं, सो प्लीज़ आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट करिए क्लास को। अगर जिन लोगों ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग देखते इतने हो उसके बाद लाइक इतने कम कैसे रहते हैं। सो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और उन्हें बताइए कि यहाँ पर प्रॉपर आपको क्लासेस मिल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि पावर सप्लाई एट इलेक्ट्रोड बॉयलर किस आई रूल्स में वर्णित है। तो दोस्तों वो हमारा वर्णित है आई रूल्स, कौन सा दोस्तों, आई रूल्स 72। कौन सा है दोस्तों, आई रूल्स 72 में वर्णित है क्या, बॉयलर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही हुआ दोस्तों। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी नंबर। कौन सा सही है दोस्तों। तो इसका हमारा आंसर नंबर सी सही है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ तथा उसकी मजबूती होनी चाहिए 80%, 85%, 95% या फिर 0.95%। जल्दी से बताइए सभी लोग चैट में सभी लोगों का आंसर आना चाहिए दोस्तों। जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, कि जो पदार्थ तथा उसकी मजबूती किस आई रूल्स में किस आई रूल्स में वर्णित है दोस्तों। हाँ ये भी चैट में आप सभी लोग बताइए। ये भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया। जो हमारे पदार्थ होते हैं उनकी मजबूती होती है या फिर उनकी जो मजबूती वगैरह होती है वो या फिर कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर हमारा क्या है। तो इसका आंसर हमारा है 95%, यानी कि इतनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो जाए तो बेटर ही है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब ये किस आई रूल्स में वर्णित है सभी लोग ये चैट में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेफ्टी फैक्टर किस आई रूल्स में वर्णित है, ठीक है ना। दोस्तों जल्दी से बताइए कि सेफ्टी फैक्टर किस आई रूल्स में वर्णित है। और यहाँ पर दोस्तों अगर ये जो सेफ्टी फैक्टर होता है किस पोल के लिए कितना होता है, ये अगर भी आप सभी को आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हुए ले चलूँ। यहाँ पर इसको मैक्सिमम स्ट्रेस या फिर सेफ्टी फैक्टर जो भी आपको कहे, ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेस भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस किस आई रूल्स में वर्णित है या फिर सेफ्टी फैक्टर किस आई रूल्स में वर्णित है। तो सभी लोग चैट में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आई रूल 76, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा आई रूल 76 सही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को बता रहा हूँ, वो आप सभी लोग अगर नोट करना चाहें नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे
जो हमारे यहाँ पर पोल्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर आप पॉइंट लिख रहे हो तो लिख भी लीजिए कि जो हमारे पोल्स वगैरह होते हैं किसके, जो हमारे मेटल के पोल्स होते हैं उनका सेफ्टी फैक्टर कितना होता है। तो उनका सेफ्टी फैक्टर होता है 2.0। कितना होता है दोस्तों? 2.0 या फिर 2 कह सकते हैं। जो हमारे जो आरसीसी या फिर पीसीसी जो पोल्स होते हैं जो मशीन से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जो पीसीसी या फिर आरसीसी पोल होते हैं जो मशीन से बनाए जाते हैं उनका हमारा सेफ्टी फैक्टर कितना होता है? 0.5 होता है। जो हाथ से ढाल करके पीसीसी पोल बनाए जाते हैं उनका सेफ्टी फैक्टर बहुत अच्छा होता है, 3 होता है, 3.0 फिर 3 कह सकते हैं। और जो लकड़ी के खंभे होते हैं यानी कि वुडन पोल होते हैं इनका सब सेफ्टी फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है 3.5। कितना होता है दोस्तों? 3.5। अब दोस्तों सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि सभी लोगों का कमेंट्स में आंसर आना चाहिए। क्लास एंड होने के बाद कमेंट्स में सभी के आंसर मैं देखूंगा कि कौन कौन लोग कितना कमेंट्स करते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग बताइएगा। ये बताना है आपको जो हमारा बेयरर वायर होता है, गार्ड वायर होता है या स्टे वायर, इन सभी की मिनिमम जो सेफ्टी फैक्टर होता है या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस होता है कितना होता है, सभी लोग ये चैट में ज़रूर लिख के बताएंगे। इस क्वेश्चन को मैं पिन भी कर दूंगा हो सकता है, वरना आप ऐसे भी बताइएगा और देखते हैं कौन कौन से लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे और अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना, इस कमेंट्स का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हमारा दिया गया कि ग्राउंड क्लियरेंस किस आई रूल्स में वर्णित है। सभी को बताना है कि दोस्तों जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है, अब ग्राउंड क्लियरेंस सभी लोगों को पता होगा, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है कि हमारी अगर जैसे ये 2 पोल्स हैं और ये हमारी लाइन है, तो इन लाइन से जो हमारी यहाँ पर ग्राउंड होती है तो इनके बीच की जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है? ग्राउंड क्लियरेंस कहलाती है। तो पूछा गया कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये किस आई रूल्स में वर्णित है। पहला आई रूल 77, आई रूल 73, आई रूल 74 या फिर आई रूल 75। सभी लोगों के चैट में आंसर आने चाहिए, सभी लोग बताएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस किस आई रूल्स में वर्णित है, तो दोस्तों ये हमारा वर्णित है आई रूल्स 73। कितने में दोस्तों? आई रूल 77 में वर्णित है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सही से आई रूल्स 77 इसमें हमारा ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लाइटनिंग अरेस्टर किस आई रूल्स में वर्णित है, यानी कि जो लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में जो भी दिया गया है किस आई रूल्स में वर्णित है। अब दोस्तों ये अच्छा ये आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी लोग बताइए कि जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है ये किसके पास, इसको शॉर्ट में LA भी बोलते हैं, तो इसका प्रयोग किसके पास में करेंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर बस बार, फिर ट्रांसमिशन लाइन, फिर आपका है पोल्स, फिर आपका है ट्रांसफार्मर। सभी लोग इसमें बताइएगा कौन सा इसमें सही होगा कि LA का प्रयोग किसके पास करेंगे, बस बार, ट्रांसमिशन लाइन, पोल्स या फिर ट्रांसफार्मर, किसके पास करेंगे, ठीक है ना। अगर इसका भी और ये चाहिए क्वेश्चन नंबर 11 का तो आंसर बताइएगा। तो लाइटनिंग अरेस्टर किस आई रूल्स में वर्णित होते हैं, तो ये हमारे रूल्स में कौन से वर्णित है, तो ये हमारा आई रूल्स 92। कौन सा दोस्तों? तो इसका तो हमारा आई रूल्स 92 सही है। बाकी अभी मैंने पूछा जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से किसके पास होगा, स्थापित होगा, सबसे पहले ये बताना है। और देखते हैं किन लोगों की कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, इससे भी पता चल जाता है आप सभी का। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 12 है कि सुरक्षा कोड किसके द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें आप रिलैक्स मूड से समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, नहीं होती है, मतलब कितनी होती है, वोल्टेज कितना होता है, ये आपसे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को सिंपल सा क्वेश्चन को क्या करे, हो सकता है आपको घुमा दे। अब इसी क्वेश्चन को आप अगर सही से पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है जिन लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो उन लोगों ने क्वेश्चन को हो सकता है आपसे ये मिस्टेक हो जाए फर्स्ट टाइम में। सो क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, साथ साथ उसके ऑप्शन को भी बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो सुरक्षा कोड है वो किसके द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, कंपनी द्वारा, या फिर A एंड B। तो आपको ये यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, यहाँ पर पूछा गया किसके द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं, कि तो किसके द्वारा निर्धारित नहीं किए दोस्तों, ये हमारा ना तो भारत सरकार के द्वारा और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा D नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुरक्षा कोड में वर्णित नहीं है। क्या नहीं वर्णित है, मशीन में एक हाथ से कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं भाई, ये भी कुछ सुरक्षा कोड में वर्णित होता है। चालू हालत में मशीन में मरम्मत नहीं करनी चाहिए, ये भी वर्णित होता है। कोयले की खान की मशीन में फ्रीक्वेंसी वेरिएशन 3% होता है, ये हमारा। तो देखो इसके बाद ये सभी। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को मिलेगा, ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया गया है, लेकिन यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की बात कर दी, तो एग्जैक्ट की फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हमारा 3% होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये जो कुछ भी है। तो ये हमारा, ये हमने पहले भी बताया था कि ये हमारे किसी ना किसी आई रूल्स में वर्णित है। किस आई रूल्स में वर्णित है वो भी मैंने अभी बता दिया था। वो कौन सा आई रूल्स था,
तो वो हमारा आई रूल्स 55 था। कौन सा दोस्तों था? वो हमारा आई रूल्स 55 था, जिसमें ये बताया गया था कि जो भी कोई भी मशीन है उसमें जो सप्लाई दी जाए उसकी फ्रीक्वेंसी +-3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा वेरिएट नहीं होनी चाहिए। तो इसका तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तो उसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हुआ। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा कह रहा है 14 नंबर की दुर्घटनाओं के कारण नहीं होते हैं। क्या कारण नहीं होता है? देखिए दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। आप लोग देखते इतने हो, उसके बाद ही पहले तो आप लोग, अभी तक मैंने टारगेट रखा 50। आप सभी लोग, क्या आप सभी लोग क्लास कंप्लीट नहीं चाहते हैं? कि आप सभी के लिए देख सकते हो कि आपके लिए पूरा प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। और IMRE के तो मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से, इतना तो आप बता सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पर आप जितने भी लोग देख रहे हैं ये बताइए कि हाँ सर, हमारे कॉलेज में IMRE को एक एक टॉपिक से इस तरीके से समझाया गया। आप कमेंट्स करके बताइए, चैट में बताइए कि किन लोगों के एग्ज़ाम जो कॉलेज में है इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने IMRE में हर सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट्स को समझाया है, किन स्टूडेंट्स के कॉलेजों में ऐसे समझाया गया है। तो दोस्तों मैंने भी अपना बहुत अच्छा एफर्ट्स दिया है। तो सो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। आप लोग क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर किया करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आप अपने सभी फ्रेंड्स जो भी ग्रुप वगैरह हो, कॉलेज ग्रुप, वहाँ भी शेयर करिए, सभी दोस्तों को अपने बताइए ताकि उनका भी एडवांटेज हो सके। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पर आपका 14 नंबर क्वेश्चन बताना है कि दुर्घटनाओं के कारण होते हैं। दोस्तों जो लोग भी न्यू हैं यहाँ पर चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं क्लास, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर देंगे, जिससे आपको जो प्रॉपर क्लास है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट नोटिस, सब आपको मिलती रहेगी। ठीक है ना? यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है कि दुर्घटनाओं के कारण नहीं होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे अनसेफ एक्ट, इलेक्ट्रिकल कॉज, पर्सनल कॉज, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के कारण होते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज सही है। कौन सा दोस्तों? नन ऑफ दीज सही है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। किस कृत्रिम श्वसन की विधि में पेट पर दबाव नहीं दिया जाता है? नेल्सन विद इव्स रॉकिंग विद सेफर की पेट के बल दबाव विधि, फिर बोथ A एंड B। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस कृत्रिम श्वसन की विधि में पेट में मतलब दबाव नहीं दिया जाता है। तो नेल्सन और रॉकिंग दोनों विधियों में नहीं दिया जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर हमारा बोथ A एंड B सही है। ठीक है ना दोस्तों? अब देखते हैं दोस्तों हमारे जो पिछली क्लासों में किन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कमेंट्स किया, उनको देखते हैं, उनके नाम देखते हैं। वो ये लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से क्लास को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग क्लास तो देखते हैं, लेकिन आपका कमेंट्स जो रहता है, लाइक रहता है, ये भी कहीं ना कहीं और बच्चों को मोटिवेट करता है। आपको अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट समझ में आए तो आप वो भी कमेंट्स में लिख दिया करिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है, देखिए एजुकेशन वीडियो है। यहाँ पर अगर आप कमेंट्स करेंगे अच्छा सा, कोई भी टॉप लिखेंगे, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, तो वो जब दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है ना? और इससे वीडियो की रीच भी पहुँचती है, ये वीडियो भी ज़्यादा लोगों के पास पहुँचता है। ठीक है ना? तो दोस्तों पहले देखते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप, मैंने जो पिछली एक क्लास हुई थी उसमें मैंने पूछा था कि जो ग्राउंड क्लियरेंस का मान कितना कितना होता है किस किस लाइन के लिए। ये जो विशाल डियर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से देखी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से कमेंट्स किया था। इन्होंने भी मांग की है कि सर IMRE की थ्योरी की एक दिन की मैराथन क्लास। तो जी डियर, बिल्कुल थ्योरी की मैराथन क्लास जरूर आएगी, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। बस प्लीज़ आप सभी लोग एक बार 50 लाइव वॉचिंग आप लेते हैं, उसके नेक्स्ट डे आप देखना कि मैं आपके लिए मैराथन क्लास डेफिनेटली लाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है। और बाकी को ये विशाल मौर्य हैं डियर, इन्होंने पूछा सर आई रूल्स। तो यस डियर, आई रूल्स के लिए भी स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। आप सभी का कमेंट्स एंड सपोर्ट से मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट्स जरूर किया करिए। ठीक है ना? इससे क्या होगा, और भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है। ठीक है ना? सो अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में भी बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों दे रखा है, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। ठीक है ना दोस्तों? सो क्लास को देखने के लिए थैंक यू। और डेली इसी टाइम पर आपको क्लासेस होती हैं। ठीक है ना दोस्तों? इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के लिए पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया गया। ठीक है ना? थैंक यू दोस्तों।